नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू बाइट टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एलडीओ के ऊपर, जो कि उसका फुल फॉर्म होता है वो लो ड्रॉप आउट होता है। इसके नाम से पता चल रहा है लो ड्रॉप आउट की वोल्टेज को कम करना। जो इसका मोस्टली काम होता है, ये अपनी वोल्टेज को कम करके आगे पास करता है। सर्किट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों ये वोल्टेज को कम करके पास करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है और ये किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी इसके अंदर पिनें होती है। तो दोस्तों सब बातें हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना इसे दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हैं, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये मोस्टली एलडीओ हमारा 4 पिन का और 5 पिन का होता है, जो कि देखने में हमारा कुछ इस प्रकार से 4 लेग ऊपर से दिखाई देती है। जो 5 नंबर का पिन होता है वो नीचे होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस प्रकार से काम करता है वो सब बातें दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस एलडीओ के अंदर हमें 5 पिनें दिखाई दे रही है। इसमें हमारी एक पिन होती है वो वोल्टेज इन की होती है, दूसरी पिन होती है वो हमारी एक वोल्टेज आउट की होती है, एक पिन हमारी इनेबल की होती है, ईएन मतलब इनेबल होता है, और 2 पिन हमारी ग्राउंड होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी 5 पिनें होती हैं और इसकी 2 पिनें ग्राउंड होती है। और हम दोस्तों इसको एक ड्राइंग के द्वारा आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमने क्वालकॉम का CPU ले लिया है जो कि SM7150 है। एक हमने क्वालकॉम का पावर IC को लिया है और एक हमने डिस्प्ले कनेक्टर को लिया है। और ये आप देख पा रही हो हमारा LDO का पिक है। ठीक है दोस्तों, जो हमने एक LDO को ड्राइंग किया है, इसकी एक पिन है हमारी वोल्टेज इन की है, एक हमारी वोल्टेज आउट की है, एक पिन हमारी वोल्टेज इनेबल की है, और इसकी हमारी 4 नंबर पिन है वो हमारी ग्राउंड है। जो हमारी बीच की पिन होती है वो भी ग्राउंड होती है, वो हमने ड्राइंग नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये किस प्रकार से काम करता है तो दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी पावर IC से वोल्टेज इन हो रही है। जैसे मान लो हमारे LDO के अंदर 3.7 वोल्टेज इन हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये हमें लगा लीजिए, आप कैमरे के लिए लगा लीजिए, ये डिस्प्ले में भी काम करता है, LDO ग्राफिक के लिए भी यूज़ होता है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ों के लिए LDO यूज़ होता है। और जैसे कि हमने आउटपुट देना है, मान लो डिस्प्ले कनेक्टर पे हमें 2.5 2.8 मतलब कुछ आउटपुट देना है हमें। इसका क्या काम होता है दोस्तों, ये वोल्टेज को ना कम करके जो सर्किट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें 2.5 चाहिए या 2.78 जो भी चाहिए, उस हिसाब से दोस्तों ये आगे वोल्टेज को पास करता है। ठीक है दोस्तों, और ये पास कब करता है, ये इनेबल अगर ये पास करेगा जब इसको CPU कमांड देगा, तो जब दोस्तों ये पास करेगा, जैसे हम यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं। ये वोल्टेज दोस्तों, जैसे हमें डिस्प्ले के लिए वोल्टेज चाहिए 2.4 वोल्ट चाहिए, जैसे 2.8 चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसके लिए CPU कमांड देगा इनेबल पिन पे, जब हमारा दोस्तों ये वोल्टेज पास करेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा LDO काम करता है। और हमारे LDO का जो आउटपुट होता है वो हमेशा इनपुट से कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये वोल्टेज को कम करके आगे पास करता है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी एक पिन इन हो रही है, ये हमारे वोल्टेज से इनपुट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, B बैट से इनपुट आ रहा है, और एक पिन से हमारा आउट हो रहा है, जो हमारी VDD ग्राफिक 3.3 वोल्टेज चाहिए। जैसा कि हमारा इनपुट तो 3.7 हो रहा है, और जो हमारे आउटपुट में चाहिए 3.3 वोल्टेज, तो इसने 0.4 वोल्ट को इसने ड्रॉप कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों वोल्टेज को ड्रॉप करके आगे पास करता है। और पास कब करेगा, जब हमारा CPU से इनेबल पिन पे हमारा CPU से कमांड आएगा, जब ये दोस्तों आगे वोल्टेज देगा। जब तक कमांड नहीं आएगा, जब तक दोस्तों हमारा ये वोल्टेज को पास नहीं करेगा। और इसकी हमारी 2 पिन हैं, ये हमारी दोस्तों ग्राउंड होती हैं। तो दोस्तों इसको LDO को मोस्टली लगाया क्यों जाता है दोस्तों, LDO लगाने का नंबर 1 कारण तो ये होता है
ये वोल्टेज को स्टेबल करके आगे पास करता है। ये बिल्कुल ही फ्लैशबैट नहीं होने देता। इस प्रकार से सर्किट अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों। और नंबर 2, जैसे कि हम कैमरे का एग्जाम्पल के रूप में कैमरे को लेते हैं। कैमरे को हमें दिन में सारा दिन यूज़ नहीं करना पड़ता। क्या पता हम सारे दिन में यूज़ करते हैं, नहीं भी करते हैं, 1 2 4 बार भी करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कैमरे पे सारा दिन वोल्टेज दिए रखने का कोई मकसद नहीं बनता। तो इनका कंपनी का मकसद यही है कि एलडीओ लगाने का, कि जब रिक्वायरमेंट हो, हमें ज़रूरत हो, जब वोल्टेज मिलेगा और जब भी कैमरा हमारा ऑन होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एलडीओ को यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका हमें चेकिंग करने का सीधा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो एलडीओ को मोबाइल को सर्किट जैसे हमने कैमरे को एलडीओ को चेक करना है, तो दोस्तों जैसे हम कैमरा हमारा ऑन होगा जब भी हम कैमरे के एलडीओ को चेक कर सकते हैं। और ऑफ में हमें कैसे चेक करना है वो भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमारा वोल्टेज, जैसे वीवैट पे आपको पता है हम बैटरी लगाते ही हमारा बीपीएच जनरेट हो जाता है। तो हमारा बैटरी लगाते ही हमारे बीपीएच पे वोल्टेज तो 3.7 आ जाएगा, वोल्टेज इन तो हो जाएगा हमारा, लेकिन आउट हमारा कब करेगा? आउट हमारा जब करेगा, जैसे हमारा वैसे मल्टीमीटर से हमारा शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कैमरा तो ऑफ होगा। ऑफ फोन के अंदर हमारा एलडीओ चेक होता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा इनेबल की लाइन है इस पर हमें 1.8 वोल्टेज देना है। बाहर से हम वोल्टेज दे सकते हैं, जैसे हमें डीसी सप्लाई से हम 1.8 वोल्टेज देंगे। अगर हमारा आउटपुट में हमारा वोल्टेज पास हो गया तो समझो हमारा एलडीओ काम कर रहा है, हमारा एलडीओ ओके है। और हमारा आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकला इनेबल देने पर, तो समझो हमारा एलडीओ ख़राब है। दोस्तों इस प्रकार से हम एलडीओ को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना है इसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले